नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आज का जो हमारा है चैप्टर अनुपात समानुपात का ये 5वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आगे और लेवल हाई लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं साथ ही साथ यहाँ पे करवाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कि आय का अनुपात 5:3 है तथा खर्च का अनुपात 9:5 है। दोनों की आय ज्ञात करो। यदि वह क्रमशः 1300 व 900 रुपये बचाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने जो चीज़ एक बताया था आपको, शायद तीसरा लेक्चर होगा मेरा, जिसके अंतर्गत मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया था, जिसमें मैंने कहा था अगर उनकी आय ज्ञात करो या खर्च ज्ञात करो, कुछ भी पूछे। उसमें उन्होंने एक लाइन दी थी, जब बचत समान हो। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर अगर बचत अलग अलग हो जाए तो क्या करना है, तो वो वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, निकालने का तरीका सुनना प्यारे बच्चों। आय और व्यय का मतलब खर्च ही होता है। आय का अनुपात मुझे जो दे रखा है, देखो मैं ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं इन क्वेश्चनों को। और ये दे दिया मुझे 9:5। ठीक है, हाँ। अब यहां पे मुझे दे दिया 1300 रुपये और 900 रुपये। कुछ भी मत करना, आंसर में एक ही कंटेंट से निकला दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, फिर इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो। आंसर तैयार है आपके सामने। इसका गुणा इससे करूंगा कितना आएगा, 27। और इसका गुणा इससे करूंगा 25। अंतर करो प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है यहां पे, 2 का। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो आ गया 6500, और फिर इसका गुणा इससे करो तो ये आ गया 8100 रुपये। आई बात समझ में? यहां तक पहुंचने के बाद यहां जो अनुपातों का अंतर आ रहा है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों का अंतर करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है 1600 रुपये। जब 2 यूनिट का मान 1600 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 800 रुपये। मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, 1 यूनिट बराबर 800। जब 1 यूनिट 800 के बराबर है, मुझे दोनों की आय पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा 4000, और ये कितना हो जाएगा 2400। आई बात समझ में? कुछ भी मत करो, बस जो कंटेंट आपको बताया है वो फॉलो करो, आंसर निकलेगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना वो पूछ ले। अगर वो मुझसे इसी क्वेश्चन में वह पूछ ले तो घबराने वाली कोई बात नहीं। वो 4000 रुपये कमाता है, 1300 रुपये वो बचाता है, तो खर्च कितना करता है, सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2700 रुपये। और वो 2400 रुपये कमाता है, 900 रुपये वो खर्च कर देता है, तो सीधा आंसर आ जाता है, उसकी बचत हो जाएगी 1500 रुपये। और 2700 रुपये और 1500 रुपये का जो अनुपात निकलेगा वो 9:5 ही निकलेगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? ये था मेरा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अब देखना इसका दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ा के करता हूं मैं। मोहन तथा सोहन की आय का अनुपात।
तथा सोहन की आय का अनुपात आपको प्यारे बच्चों दे रखा है 8:5 तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। आपको पूछा है दोनों का खर्च ज्ञात करो, दोनों का खर्च ज्ञात करो। यदि दोनों का बचत कितना रुपए है, एक का 3000, एक का 1500। मैंने यहाँ पे क्रमशः लगा दिया। क्रमशः का मतलब हो गया जो नाम पहले है उसका पहले बचत है, जो नाम बाद में उसका बाद में बचत है। देखो प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसी को इसी मेथड से सॉल्व करना। 8:5, 3:2 और ये रहा यहाँ पे 3000 और ये रहा यहाँ पे 1500। ठीक है, मैंने क्या समझा है, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, तो ये हो गया 16 और ये कितना हो गया 15। ठीक है, फिर मैंने कहा इसका गुणा इससे कर दो, कितना हो गया 6000 और इसका गुणा इससे कर दो, कितना हो गया 4500। अब इन दोनों का अंतर करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है 1500 और इन दोनों का अंतर करते हैं 1, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है प्यारे बच्चों 1500 रुपए। जब 1 यूनिट का मान 1500 रुपए है तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12000 और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7500। अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे जो क्वेश्चन पूछा वो ध्यान से सुनो। मुझे पूछा खर्च ज्ञात करो दोनों का। ये भाई साहब 12000 रुपये कमाता है मोहन जी और ये 3000 रुपये बचा लेते हैं, तो इन्होंने 9000 रुपये खर्च किए क्या नहीं किए? ये मोहन लिख देता हूं। दूसरे वाले भाई साहब है ये सोहन जी, जो 1500 रुपये तो उनकी इनकम है और उनकी बचत है 1500 रुपये, तो 75 में से 1500 रुपये घटा दो तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 6000। ये है सोहन जी। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं मैं और यही मेरा कंटेंट है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस तरीके से भी आंसर दिए जा सकते हैं। अभी आपने लगभग ये 5वीं क्लास है मेरी और एक भी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है, मैं सारे क्वेश्चन अनुपात समानुपात से आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। जैसे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने, वो सिक्कों वाला क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों के। ठीक है, आज उसी का नंबर है, अभी निकालते हैं उसको। जैसे पहला क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। यदि बैग में कुल धनराशि 216 रुपए है, 216 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये आपके सामने प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है, आराम से समझना इस क्वेश्चन को। एक तो 1 रुपये वाला सिक्का है, एक 50 पैसे वाला है और एक 25 पैसे वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिक्कों का अनुपात है, मतलब सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 2:3:4। ध्यान से सुनना, आपके सामने आ जाएगी कीमत। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर कीमत दे रखी है। धनराशि मतलब मेरी कीमत ही हो गई, तो मैं यहां पे कीमत लगाऊं कि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं मेरे पास, तो कितने रुपए हुए? बिल्कुल बेसिक से समझना, 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए हुए प्यारे बच्चों 2 रुपए।
50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपए हुआ? 1.5 रुपया, 1.5। और आगे बढ़ता हूं मैं, ये कितना है प्यारे बच्चों? 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, 1 रुपए, ये भी हो गया। तो मेरे पास रुपए कितने हुए? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 4.5, 4.5। 4.5 को प्यारे बच्चों मैं 9/2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 9/2 का मतलब ही 4.5 ही होता है। ये किसके बराबर हो जाएंगे? 216 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 9 एकम 9, 24 नमा 216, 24 नमा 216, तो ये 1/2 मतलब आधा जो रुपए है उसकी वैल्यू 24 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 48। अब आगे बढ़ो, अब आपको जो चीज पूछी है वो निकालने का प्रयास करो। मुझे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास? 3 सिक्के, तो 3 × 48 करोगे, 48 दिया 144, ये आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना है, बेसिस कंटेंट से ही आंसर बनेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या कुल संख्या 378 है। 378 रुपए, 378 रुपए नहीं, सॉरी 378 है। और आपको बेटा पूछा है तथा कीमत का अनुपात, तथा कीमत का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे तथा 25 पैसे की 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, कोई बात नहीं। 1 रुपए है मेरे पास, मेरे पास 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले। निकालने का तरीका यही होगा। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? कीमत, तो कीमत यहां रख दो। क्या क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? 13:11:7, यही है। अब ध्यान से सुनो, सिक्कों की संख्या मैं निकाल सकता हूं ना। मेरे पास 13 रुपए हैं, 1 के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हुए? ध्यान से सुनना, 13 रुपए हैं और 1 का सिक्का है, कितने सिक्के हुए? 13। दूसरा ध्यान से सुनो, मेरे पास 11 रुपए हैं, और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हुए प्यारे बच्चों? 22 सिक्के। आगे बढ़ो, मेरे पास 7 रुपए हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, वो सारे के सारे, तो 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने? 1 रुपए में 4 आता है, 7 में 28। ये मेरे सिक्कों की संख्या हो गई। और मुझे जो चीज पूछी वहां पे पहुंचो। मुझे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? सिक्कों की कुल संख्या मुझे दे रखी है, तो सिक्कों की संख्या की टोटलिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इसकी टोटलिंग करूं मैं तो ये हो गया 50, 60, 63 हो रही है मेरे पास सिक्कों की संख्या। और वो कितने बता रहे हैं? 378।
63 है और यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों 378। तो एक बराबर कितना आ गया 6। एक यूनिट का मान कितना हो गया 6। जब एक यूनिट 6 के बराबर है और आपको जो चीज पूछी है वहीं पे पहुंचो। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है प्यारे बच्चों 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का योग याद करो। तो क्यों ना हम इनका योग यहीं पे निकाल दे। तो इनका योग मैं करता हूं प्यारे बच्चों। तो ये कितना हुआ था अभी हमने निकाला था 50। 50 को 6 से गुणा कर दो कितना हो गया 300। ये क्या आ गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक से है, कुछ भी नहीं करना है, माइंड को एक्टिव रखो, आंसर निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आया मजा? आगे बढ़ते हैं। सबसे डरावने क्वेश्चन होते हैं ना, आज उन्हीं के साथ फाइटिंग है हमारी। यदि बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे की संख्या बराबर मात्रा में है, बराबर मात्रा में है, यदि कुल धनराशि यदि कुल धनराशि 40 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये रहा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है और आपको प्यारे बच्चों जो चीज पूछी है उन्होंने कहा यदि कुल धनराशि ये है तो वो वाला सब चीज निकालनी है। ठीक है, निकालता हूं मैं। मेरे पास तो एक तो 50 पैसे के हैं, एक मेरे पास 25 पैसे के हैं, एक मेरे पास 20 पैसे का सिक्का है और एक मेरे पास 5 पैसे का है। अब उन्होंने मात्रा समान कही तो सिक्कों की संख्या तो बराबर हुई कि नहीं हुई? 1:1:1:1। क्यों? क्योंकि बराबर मात्रा में मतलब 1:1 में हो गए वो। और मेरे यहाँ पे कीमत कितनी बन रही है प्यारे बच्चों? 50 पैसे का एक सिक्का तो कीमत कितनी हुई 50 पैसे। 25 का एक कितना, यहाँ पे सीधा रखता हूँ 25, 20 का एक 20, 5 का एक 5, सबकी टोटलिंग की तो 100 पैसे हुए। 100 पैसे हैं, यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों 40 रुपए। तो 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया। तो 1 रुपया बराबर कितना हो गया 40। जब एक का मान 40 है, आपके सामने जो चीज पूछी है वो निकाल दो। सारी पूछी है, किसी का भी निकाल दो। इसका 1 से गुणा करोगे तो भी वही आएगा, 1 को 40 से गुणा करोगे आएगा क्या आंसर? वो का वही आएगा। आई बात समझ में? ये था आपका सिक्कों वाला जो सबसे ज्यादा तंग करता है स्टूडेंट को। अब तंग नहीं करेगा, इतना तो मुझे खुद पे विश्वास है क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, कंपटीशन पढ़ाते पढ़ाते। आगे लेता हूं उनके शानदार वाले क्वेश्चन। अगले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 4, 16, 7 का चौथा समानुपात ज्ञात करो। ये मैं क्यों ले रहा हूं क्वेश्चन छोटे छोटे? क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं छोटी छोटी किताब पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं सर ने ये वाले क्वेश्चन नहीं करवाए। अरे ये वाले
का जमाना 2012 तक ही था, आगे जमाना है ही नहीं इन क्वेश्चनों का। इनमें भी वो अभी मैंने नहीं बताया था, जब मेरी पहली क्लास थी, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये छोटे छोटे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका निकालने का तरीका 4 रखा, 16 समानुपात 7, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। निकालने का तरीका आपको पता ही है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, वो वाला सिस्टम सेम है। तो 4/16 बराबर 7/ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब निकाल दो तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, 4 चौक 16, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन इजिकल टू 28। ये बन गया आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 9 तथा 64 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। मध्य समानुपाती ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, एक चीज मैंने आपको बताई थी, A अनुपात B समानुपात C, और यहाँ पे D बताया था। मैंने कहा यहाँ पे जो चीज सेम आएगी वो की वो यहाँ पे सेम आएगी। मेरी पहली क्लास में स्पष्ट रूप से ये चीज दे रखी है, आप जाना चैनल पर और प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसकी पहली क्लास में ये चीज दे रखी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 9 रखा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन किया, यहाँ पे भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, और यहाँ पे आ गया 64, ठीक है। बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा वो वाला सिस्टम में हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 64, ठीक है। अब आगे आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है। मैं दे देता हूं वैसे 576 ये कितना हो गया, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन इजिकल टू, ये 576 है बेटा किसी का स्क्वायर, ये 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। ये बन गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दो अनुपात 7 का वर्गानुपात ज्ञात करो। ये शब्द आएगा तब गड़बड़ी होगी, यहां पर तो गड़बड़ी नहीं करोगे। डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले आपको तब गड़बड़ कर देता है स्टूडेंट। बाकी ये वर्गानुपात का तो मतलब हो गया इसका वर्ग ही करना है। आ गया आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 81 अनुपात 64 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो। इसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, गणित का अध्यापक हूं, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं करना, वर्गमूल निकाल दो तो 9 अनुपात 8, ये बन गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आज करवा ही देता हूं साथ साथ, ताकि दिक्कत नहीं रहेगी इन क्वेश्चनों में भी। एक है 17 अनुपात 19 का विलोमानुपात ज्ञात करो। विलोमानुपात ज्ञात करो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने चीज बता रखी है। अगर ए अनुपात बी देख के आपको विलोमानुपात पूछे तो बी अनुपात ए बनता है, वो का वो लॉजिक लगा दो। 19 अनुपात 17, ये क्या बन गया आपके सामने आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 अनुपात 7, 5 अनुपात 3, 4 अनुपात 7 का जटिल
अनुपात ज्ञात करो। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, ये तो सर ने समझा ही नहीं। जटिल का मतलब क्या होता है? कंपाउंड। कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना, पहले पहले वाले का गुणा कर दो 2 इंटू 5 इंटू 4 बट्टा नीचे वालों का गुणा कर दो 7 इंटू 3 इंटू 7। उत्तर बन चुका है आपके सामने। जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो सीधा आंसर दे दो। यही था क्वेश्चन? हाँ यही था भाई। 5 दूनी 10 40 49 तिया 49 तिया होता है 147। ये बन गया प्यारे बच्चों आपके सामने आंसर। आई बात समझ में? कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? ओके, थैंक यू।